नीतीश कुमार दिल्ली में है, लेकिन बेचैनी बीजेपी में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सियासी गलियारे में इस टाइप का शो बहुत तेजी से फैला हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार लगभग 8 महीने के बाद एक बार फिर सियासी यात्रा पर निकले और वे ऐसे कोई कदम नहीं उठाते। नीतीश कुमार जो भी कदम उठाते हैं उसके पीछे कुछ सधी चाल होती है, उसके कई मायने होते हैं और इसी सब सोच की वजह से कहा जाता है कि बीजेपी में कुछ अधिक ही बेचैनी बढ़ गई। बेचैनी के संकेत इससे भी मिलते हैं कि दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार पर इसे लेकर बीजेपी के बड़े नेता भड़कने लगे थे। उन्हें यहां तक कह दिया था नीतीश कुमार दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कोलकाता जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके उलट पॉलिटिकल एक्सपर्ट की सोच है। वे कहते भी हैं कि भले ही बीजेपी के नेता कहते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर फर्क तो पड़ रहा है। दरअसल अचानक मीडिया में बात आई कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। फिर तो ये बात तेजी से बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में फैल गई। इसके बाद बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता के बयान सामने आने लगे। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं या फिर कोलकाता जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि पहले से उन शहरों में पीएम के एक उम्मीदवार मौजूद है। पीएम उम्मीदवार के बहाने सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर तंज था, क्योंकि जेडीयू की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि नीतीश कुमार इसे हमेशा खारिज करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। पहले आपको ये सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मीडिया से बातचीत के क्रम में क्या कह रहे हैं। जाना ही चाहिए। हम तो नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाएं, बम्बई जाएं, क्योंकि वहाँ पहले से कई प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ ममता दीदी जी बैठी हुई हैं। तेलंगाना जाएंगे तो केसीआर बैठे हुए हैं। चेन्नई जाएंगे वहाँ आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं। तो इनका स्वागत यदि वहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। ये अपना सपना देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार इनको 0 पे आउट होना। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी किस तरह पीएम उम्मीदवार को लेकर तंज कस रहे थे। कह भी रहे थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो कोलकाता में ममता दीदी पहले से ही पीएम पद की उम्मीदवार है। अब आपको ये सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किस प्रकार नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर तंज कसा। विजय सिन्हा ने कहा, नीतीश कुमार पहले बिहार तो बचा लें, फिर दिल्ली जाएं। उन्होंने कहा कि वे बिहार की बर्बादी की कहानी सुनाने को दिल्ली जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं विजय सिन्हा नीतीश कुमार पर क्या क्या बोल रहे थे। देखिए, इनको बिहार की बर्बादी का संकल्प को पूरा कर चुके हैं। अब ये बिहार की बर्बादी और तबाही से लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं। क्या विजन लेके जा रहे हैं कि बिहार में जिस महामारी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन रोकने का प्रयास किया और फिर से वो बीमारी महामारी में आप बदल रहे हैं। न अपराध रुक रहा है, न भ्रष्टाचार रुक रहा है। एक व्यक्ति 5 विभाग को लेकर के, बड़े बड़े विभाग को लेकर शासन चला रहा है और वो शासन के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है। यही संदेश पूरे देश के लिए लेकर जा रहे हैं। अरे आपको तो किसी से मिलने के पहले बिहार को तो बचा लीजिए। क्यों बिहार की बर्बादी की कहानी लोगों को सुनाने जा रहे हैं? पूरा देश जान रहा है बिहार की बर्बादी के बारे में। और आपका जब उप मुख्यमंत्री जो आपका सहयोगी दल है आरजेडी, सदन में घोषणा किया है कि नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर किसके बलबूते उछल करके जा रहे हैं? अपने बलबूते कभी सरकार बिहार में न बना सके और चले हैं पूरे देश का नेतृत्व करने। जिनसे अपना जिला बिहार शरीफ में दंगा हो गया, बिहार शरीफ के लोग तराहिमाम में है, झूठे केस में लोग को फंसा रहा है, उसकी आंसू पोंछने की फुर्सत नहीं है। और दिल्ली चल करके दंगाइयों के हौसला को बुलंद करने के लिए जा रहे हैं, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं। जाइए, मुबारक हो सभी अपराधी और भ्रष्टाचारी की जमात को एक जगह एकजुट कर लीजिए। तो आपने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सुना। इससे आप साफ महसूस कर सकते हैं कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर बीजेपी के लोग कितने अधिक बेचैन हैं। अब आपको थोड़ा दिल्ली की सैर कराते हैं। नीतीश कुमार कल शाम में दिल्ली पहुंच गए।
दिल्ली में बिना समय गंवाए वे सबसे पहले लालू यादव से मिलने मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक लालू यादव से बात की। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। हालांकि उस समय तेजस्वी यादव की ईडी से पूछताछ चल रही थी। लगभग 8 घंटे तक तेजस्वी यादव ईडी के सामने मुखातिब थे। लेकिन आज दिल्ली में बड़ा सियासी मिलन हुआ। दिल्ली में आज नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मौके पर तेजस्वी यादव के साथ ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद थे। इससे इस बड़े सियासी मिलन को आप महसूस कर सकते हैं। सभी नेताओं का फोटो सेशन भी हुआ और इस दौरान तेजस्वी यादव पीछे खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें पीछे से आगे लाया। ये तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है और इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार की यह दिल्ली यात्रा 4 दिनों की है और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। इस यात्रा की अहमियत इसी से समझी जा सकती है। नीतीश कुमार के साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं और नीतीश कुमार के फर्स्ट सर्किल में रहने वाले ललन सिंह और संजय झा भी दिल्ली में उनके साथ ही हैं। और ये तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी भी यदि किसी विपक्षी नेता से घबराते हैं तो वो सिर्फ नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार कौन सी चाल कब चल दें किन्हीं को भनक तक नहीं रहती। जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो रहे थे उसके 1 दिन पहले तक किसी बीजेपी नेता को भी इस बात की भनक नहीं थी। यहाँ तक कि शाहनवाज हुसैन को तो घटना के समय भी कोई जानकारी नहीं थी। तभी तो शाहनवाज हुसैन आज भी कहते हैं कि जब मैं दिल्ली में हवाई जहाज पर चढ़ा था तो उस वक्त मंत्री था और जब पटना में हवाई जहाज उतरा तो पूर्व मंत्री बन गया। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की सियासी चाल को भांपना किसी के वश की बात नहीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी से हटने के बाद नीतीश कुमार की ये दूसरी सियासी यात्रा है और इस यात्रा में उनके साथ ललन सिंह और संजय झा दोनों मौजूद हैं। और ये सब जानते हैं कि दोनों ही नेता आज की डेट में नीतीश कुमार के सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। पहले संजय झा की बात करते हैं। संजय झा भी नीतीश कुमार के काफी करीबी लोगों में शामिल है। ये पार्टी में हर संकट के समय तो खड़ा रहते ही हैं, विरोधियों पर भी ताबड़तोड़ हमले करने में आगे रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने मिथिलांचल से अहम रोल निभाया था। ब्राह्मण समाज से आने वाले संजय झा की दिल्ली सियासत में भी जबरदस्त पकड़ है और पार्टी के लिए ये फाइनेंशियल मैनेजर भी माने जाते हैं। यही कारण है कि संजय झा एनडीए के शासनकाल में मंत्री थे और महागठबंधन के शासनकाल में भी मंत्री के पद पर काबिज हैं और इनके पास अच्छे विभाग भी हैं। जेडीयू एमएलसी संजय झा कितने विश्वासी हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री के हर दौरे में उनके साथ होते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है संकट की घड़ी में नीतीश कुमार के साथ डटे मिलते हैं। और संजय झा दिल्ली यात्रा में भी नीतीश कुमार के साथ हैं। वे तो नीतीश कुमार के कितने नजदीकी हैं ये सब जानते हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस बार की दिल्ली यात्रा कई मायनों में खास है और कई मायनों में अलग भी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस के राहुल गांधी संसद सदस्यता को लेकर संकट में हैं। वे मानहानि के मामले में सजा याफ्ता हैं। उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है और इसे लेकर उनकी सांसदी रद्द कर दी गई है। ये यात्रा इसलिए भी मायने रखता है कि हाल ही में नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच फोन पर बात हुई थी और आज उनकी राहुल गांधी की उपस्थिति में मुलाकात भी हो गई। दिल्ली में नीतीश कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात के बाद राहुल गांधी का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। बड़ी बैठक है अभी बोल दीजिए। एक मिनट प्लीज। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कह दिया कि लड़ाई आइडियोलॉजी की है और इस लड़ाई के लिए सबको एक मंच पर आना होगा। खास बात ये कि इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, कल से कांग्रेस की भाषा भी नीतीश कुमार को लेकर बदलने लगी है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने लगे। ऐसे में अब आगे क्या होगा, कांग्रेस का रुख फाइनली क्या होता है, इसे लेकर अटकलें तेज है। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि इस बार की नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा काफी अहम है और इसे लेकर बेशक
बीजेपी में बेचैनी है और ये बेचैनी तब तक रहेगी जब तक नीतीश कुमार दिल्ली से लौट नहीं जाते। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।